इकरा एक सादा, शर्मीली मगर ख्वाब देखने वाली लड़की थी। इसे बोलना बहुत पसंद था, खास तौर पर वो अल्फाज जो दिल से निकलीं। बचपन से ही वो कहानियां सुनना, नज़में पढ़ना और दूसरों के दिल की बात समझना जानती थी। लेकिन एक दिन जिंदगी ने इसके सामने वो रास्ता रखा जहां से उसकी आवाज दुनिया तक पहुंची। इकरा का घर छोटा सा था, मगर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो हर रोज आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती। कभी अपनी लिखी हुई कहानियां सुनाती, कभी दिल के एहसासात बोलती। मगर वो हमेशा सोचती थी कि इससे ज्यादा काश मेरी आवाज किसी के दिल तक पहुंच जाए। एक दिन इसकी दोस्त हैना ने कहा, इससे ज्यादा, इकरा, तुम्हें पता है, आजकल लोग YouTube पर अपनी आवाज से दुनिया बदल रहे हैं। तुम क्यों नहीं बोलती वहां? इकरा ने हंसकर कहा, इससे ज्यादा, मेरी आवाज कौन सुनेगा? हैना ने जवाब दिया, इससे ज्यादा, जो दिल से बोलता है, दुनिया खुद सुनती है। ये जुमला इकरा के दिल में उतर गया। इसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी कहानियां, एहसासात और मोहब्बत के पैगाम दुनिया तक पहुंचाएगी। रातों को जागकर उसने मोबाइल से अपनी पहली कहानी रिकॉर्ड की। आवाज कांप रही थी मगर जज्बा मजबूत था। अगले दिन उसने वीडियो YouTube पर अपलोड की। वीडियो का उन्वान था, मोहब्बत की खुशबू। पहले दिन चंद ही लोगों ने देखी, मगर जिन्होंने देखी, उनके दिल छू गए। किसी ने लिखा, इससे ज्यादा, तुम्हारी आवाज में जादू है इकरा। ये जुमला पढ़कर इकरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में रोशनी भर गई। इसने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी वीडियो बनाई। आहिस्ता आहिस्ता लोग जड़ने लगे। इकरा की आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं रही थी, ये एहसासात का समंदर बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया, इसके सुनने वाले उसे दुआएं देने लगे। किसी ने कहा, इससे ज्यादा, तुम्हारी बातों से दिल को सुकून मिलता है। और कोई कहता, तुम्हारी कहानियां मेरी जिंदगी बदल देती हैं। एक दिन इकरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इससे ज्यादा, या अल्लाह, ये सब तेरी अता है। उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो अपने चैनल का नाम रखेगी, वो नाम जो इसकी पहचान बन गया था। वो नाम जिसमें उसके दिल की गहराई, इसके जज्बे और इसकी मोहब्बत की झलक थी। इकरा ने अपने चैनल का नाम रखा, इकरा की आवाज।